नेक्स्ट जो रेशियो है तुम्हारी, यानी 4 रेशियोज कर चुके हैं हम उसकी, और 5th रेशियो जो है तुम्हारी वो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है इसका नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। किसको बोलते हैं? नेट रिवेन्यू नेट सेल को, नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी था। टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के इक्वल होते हैं ना। तो टोटल लायबिलिटी में कितने हेड होते हैं? 3 में से करंट लायबिलिटी हटा दो तो 2 बचेंगे ना, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट। तो सेकंड फॉर्मूला जो है इसका शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूले। बस ये फॉर्मूले अपने पास रखो, माइंड में रखो, और उसके बेस पे क्वेश्चन में ढूंढना स्टार्ट कर दो। पहले तो चेक करो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है वो किसके ऊपर होता है हमेशा। तो कहने का मतलब है आईटीआर हमारी हेल्प करेगी नेट रिवेन्यू निकालने की। आईटीआर की हेल्प से, आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, आईटीआर गिवन है, चेक करो एवरेज इन्वेंट्री है इसमें कितनी। इसकी हेल्प से आप कॉस्ट ऑफ, ये कितने टाइम्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 6 लाख, ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा तुम्हारे पास 40,50,000। याद करो वो दिन। कॉस्ट आपके पास है, जीपी गिवन है 25% ऑन सेल, और सेल है नहीं। लेट सेल को करो 100, जीपी कितना होगा? कितना? 25 प्लस करो माइनस करो। सेल सबसे बड़ा होता है ना, सेल ग्रेटर होता है सबसे, तो सेल माइनस जीपी बनता है कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में चाहिए सेल, क्या चाहिए? जो चीज निकालनी वो 100 ऊपर इंटू 40,50,000, 54 लाख नेट सेल आ गई। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 54 लाख। आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, चेक करो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो फॉर्मूले हैं। पहले तो ये वाला देखो, अगर वो मिलता है तो बढ़िया हो जाएगा। चेक करो टोटल एसेट गिवन है, प्लस करो 1 2, ये मत लेना। नॉन ट्रेड का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, जिसको बेचा नहीं जा सकता। तो याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आप जब टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लोगे तो टोटल एसेट्स में आपको दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जिसको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉन ट्रेड का मतलब है जिसको आप अभी फिलहाल बेच नहीं सकते, उसका एक टाइम पीरियड होता है, पर्टिकुलर फिक्स होता है, उस टाइम के बाद उसको बेचेंगे। तो पर पैसा चाहिए इसी साल, तो वेट करोगे ना। तो उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कैपिटल लगाना है। तो जो बेच ही नहीं सकते तो कैसे लगाओगे बिजनेस में पैसा? आपके पास ये नहीं लेना, आपको सिर्फ ये लेना है। 1 2 3 4, इनको प्लस करो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कितनी बताई तुमने टोटल एसेट्स? 9 लाख, तो ये बना 1350। 1350 में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी बताओ इनमें से कौन सी नजर आ रही है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है, बैंक को पैसा देना है। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 54 लाख, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड तुमने निकाल लिया 12 लाख। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो 54 लाख अपॉन में 12 लाख, 4.5 टाइम्स। चेक करो आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये टॉपिक याद रखना और क्वेश्चन पे लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट गिवन है ये वाली। कई बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, मिस्टेक यही करते हैं कि वो ये वाली इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं। ये कह रही है नो 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 एंट्री ना, नहीं नॉन नहीं लेना मुझको, फिर भी तुम ले लोगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए। वैसे होती है हमारी एसेट, बट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय नहीं लेते। इसमें कौन सी रेशो है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला वही चलेगा बचपन वाला ही, अभी जो हमने किया। बताओगे फॉर्मूला क्या है? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल भी बोलते हैं, अपॉन में कैपिटल, जिसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं। कई बच्चे नेट एसेट्स को टोटल एसेट समझ लेते हैं।
ठीक है, तो नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बच्चे कहते हैं, वाई पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट एसेट्स, तो बच्चे कहते हैं सर लिखो टोटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन या फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, वो ये बोल देते हैं। नेट एसेट पूछिए उन्होंने, क्या पूछिए? टोटल नहीं पूछे। ठीक है, नेट एसेट बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। किसको? चेक लो, सेल निकल सकती है इसमें। ओ जी वाह, बहुत बढ़िया। कॉस्ट गिवन है, जीपी क्लियर कट मेंशन है। 20% किसका? भाई कॉस्ट तो है ही है। सेल का फॉर्मूला कॉस्ट प्लस कॉस्ट दे ही रखी है। जीपी 20% है इसका, 35 लाख का 20% निकालो, 7 लाख बनता है। 35+7 यानी नेट सेल तो आ गई। आपको सिर्फ मेहनत करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन। चेक कर लो दोनों में से कौन सा लगेगा। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, देखो वही पहला वाला चैप्टर बैलेंस शीट ही काम आ रही है हर उसमें। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, बस। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड का टोटल कर लो इन तीनों का 5 लाख। ये तो आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटी चेक करो, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ये नहीं लोगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, क्लियर कट मेंशन है। दो ही है आपके। कितना बना? 120+40 160, 7 लाख। फॉर्मूले में पुट कर दो, नेट रेवेन्यू भी निकाली हमने 42 लाख अपॉन में 7 लाख। हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करके बिजनेस में कितनी सेल जनरेट करते हैं, तो ये रिलेशन बताती है कैपिटल एम्प्लॉयड का कैसे तुम यूज करते हो और उसमें कितना पैसा जनरेट करते हो। ठीक है, ये रेशो ये बताती है। हटा दूं इसको, तो दो ही क्वेश्चन करेंगे इसके, इस कैप नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो के। ठीक है, क्योंकि बुक में भी दो है और इसमें भी दो ही है। लो जी, इस रेशो का लास्ट टॉपिक बहुत इजी वाला टॉपिक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पूछी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बार बार आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेट सेल अपॉन में। अगर आप एक चीज कॉमन देखो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो आई, चाहे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो आई, चाहे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आई, तीनों में ऊपर क्या था? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिक्स्ड एसेट्स वाले में नीचे था फिक्स्ड एसेट्स, नेट एसेट्स वाले में था नीचे नेट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल वाले में इतने इजी से फॉर्मूले, मजाक। चलो फोकस करो नेट सेल पे। कॉस्ट गिवन है, क्या गिवन है? दूर दूर तक जीपी नहीं है, दूर दूर तक, जितनी मर्जी दूर तक नजर बिछा लो, है जीपी इसमें? जब जीपी ना हो ना, तो इसी कॉस्ट को मान लो सेल। अगर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट यानी कंपनी दयावान कंपनी थी, कहती मैं जितने का सामान खरीदूंगी उतने का ही बेच दूंगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं मोह माया से मुक्ति में आ चुकी हूँ, मुझे नहीं, मैं बस संन्यास लेना चाहती हूँ। तो सेल कितनी है आपके पास? 52,50,000। आपको फोकस किस पे करना है? सिर्फ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, करंट एसेट्स माइनस, तो चेक करो करंट एसेट्स इसमें से नजर आ रही है, 1 2 3, ये करंट एसेट्स हैं। चेक करो कितना बना टोटल, 12 लाख। करंट लायबिलिटी देखो, ट्रेड पेबल और 12 लाख में से 320 माइनस करोगे आएगा 8,80,000। फॉर्मूले पुट कर दो, 52,80,000 अपॉन में 8 लाख, पता नहीं कितना आएगा। 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 8 6 जा 6 टाइम्स, यही आंसर है। वर्किंग कैपिटल का यूज करके डे टू डे एक्टिविटी के लिए जितना पैसा चाहिए होता है, उसका पैसा यूज करके तुम कितनी जबरदस्त सेल कर रहे हो। देखो 52 लाख, 8,80,000 रुपए डेली यूज पे चाहिए तुम्हें, कितनी सेल कर रहे हो तुम। चलो, इसमें मुझे सेल बताओ कैसे निकालोगे सेल, फिर वही वाला टॉपिक आ गया। ये निकाल लोगे यार, बहुत सिंपल सा है। कॉस्ट गिवन है 30 लाख, जीपी कितना है किसका? क्या करते हैं ऐसे वाले केस में? सेल को 100, जीपी को 24 -76 आ जाए। जो चीज निकालनी है वो अभी किया हमने इससे पहले वाले,
वर्किंग कैपिटल देखना करंट एसेट्स कौन सी है, 1 2 3, और करंट लायबिलिटी, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन हो गया, कर लोगे ना, ठीक है ये करना तुम देख तो 58। ओहो हो जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इस जल्दी से फटाफट। नेट सेल मैं बताता हूँ, वर्किंग कैपिटल तुम बता दो। नेट सेल गिवन है क्या, ये रीसेल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इसमें करंट एसेट ही नहीं नजर आ रही, शिट यार। टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास, करंट लायबिलिटी कैसे निकालो। करंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट एसेट हटा दो, 36 में से 21 लाख माइनस कर दो तो कितना आए आपके पास, 15 लाख। टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी में से दो चीजें हटा दो। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी में से अगर आप शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दो, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, कितना बनेगा, ये कितना है हमारे पास 36 लाख। 36 लाख में से शेयर होल्डर फंड है 18 लाख, 36 में से 28 माइनस करो, करंट एसेट भी आ चुकी है, करंट लायबिलिटी भी आ चुकी है, वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला 15 लाख। तो बता सकते हैं नेट सेल तो दे ही रखी है तुम्हारे पास, ठीक है, देखना 5.6 टाइम्स आ रहा है, 7 5 35, 42 बचेगा 7, ठीक है जी। ये तुम्हारा हो गया 58 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। ये थे तुम्हारे 58 तक क्वेश्चन एक्टिविटी रेशो के। कहाँ तक किए थे कल हमने, 53 तक, 58 तक हो गए। नेक्स्ट रेशो स्टार्ट कर दूं, सिंपल सी है, कॉस्ट सेल जीपी तो करेंगे, कब तक लटकाते रहेंगे, ऐसे ही मुश्किल चलता रहेगा नहीं तो चैप्टर। फोर्थ जो मेन रेशो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। कौन सी रेशो, फोर्थ मेन रेशो, ये कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग पोजीशन के बारे में बताती है। कौन सी पोजीशन, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है। इसमें जो पहली रेशो है वो है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। कौन सी रेशो, सभी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ग्रोस प्रॉफिट ऊपर रखो, नेट सेल जिसे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, सभी में यही आएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादातर केसेस में, इनटू 100 कर दो। क्या फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रोस प्रॉफिट ऊपर रखो, कौन में नेट सेल इनटू, चेक करना इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हो। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो चलो, नेट सेल माइनस, क्योंकि तीन ही तो दोस्त हैं, कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। बता सकते हो इसमें से टोटल सेल बता सकते हो कितनी है टोटल सेल, इस क्वेश्चन को पढ़ के, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगी टोटल सेल। कौन से हमें चाहिए, नेट सेल, टोटल सेल में से रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, यानी इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये बनता है 9 लाख। 975 में से 25 माइनस कर दो। कॉस्ट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट के वैसे तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सेल माइनस जीपी, सेल प्लस ग्रोस लॉस, एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक चेक करो क्वेश्चन में गिवन है, ये रही ओपनिंग स्टॉक 40। नेट परचेज देखो क्वेश्चन में है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे, नेट परचेज आया आपके पास 7 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करो, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा 780 प्लस 40, 820, 820 में से 60 माइनस कर दो, 7 लाख। 950 नेट सेल, कॉस्ट आप निकाल चुके 760, यहां पुट कर दो, आंसर आएगा आपके पास 1 लाख, जीपी आ गया 190। फॉर्मूला क्या है, जीपी कितना है 190, नेट सेल कितनी है, हाँ जी नेट सेल 9,50,000। 40 से 40 कट, 9 1 जा 9 5 जा 95, 20% है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है।